हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वित्त चैप्टर का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या करे। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या बोला गया प्रश्न में? एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो हमें एक वृत्त बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें त्रिज्या बोला नहीं, कितना त्रिज्या का वृत्त बनाता, हम कोई भी त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, देखिए वृत्त बना लिया, समय की बर्बादी ना हो इसलिए मैंने पहले आपका वृत्त बना लिया है। ठीक है, ये देखिए ये आपका वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको हम लोग नाम दे देते ओ। ठीक है, अब बोला गया है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर है, क्या है? बिंदु ए। ठीक है, तो देखिए वृत्त का केंद्र, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी, आप बाहर में कहीं भी एक बिंदु ले लीजिएगा ए। ठीक है, देखिए हम लोग स्केल से माप लेते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर देखिए, आप इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यही ले रहा हूँ। चलिए एक बिंदु ले लिया, इसको नाम दे दीजिए ए। ठीक है, ए नाम दे दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, मिला देता हूं मैं केंद्र से। चलिए मैंने मिला दिया केंद्र से। ठीक है, और बोला गया है इसकी दूरी कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर केंद्र से। ठीक है, तो लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया है आपका वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए ये वृत्त है, वृत्त के किसी भी बिंदु से आप इसको क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बना लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा बना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, हो गया, ये आपका वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, केंद्र से मिला लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम लोग नाम दे देते 4 सेंटीमीटर, मान दे देते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से मिला लेते हैं। चलिए चलिए मिला लिया, और इस बिंदु को हम लोग नाम देते थे टी। ठीक है, हो गया। हमें क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो देखिए ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका वृत्त का त्रिज्या होता है वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक है, अब जब ये दोनों लंब होता है तो इन दोनों के बीच क्या होता है, आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लिख दीजिए 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री का होता है तो ठीक सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक है, और देखिए आपका कोण तो दिया नहीं है, तो ए लंब हो सकता है, ए भी लंब हो सकता है, या इसको आधार मान सकते हैं, इसको आप लंब मान सकते हैं। ठीक है, माने ए लंब होगा तो ए आधार होगा, ए आधार होगा तो ए लंब होगा। ठीक है, तो हम लोग लंब किसी को भी ले लेते हैं, हम लोग इसको लंब ले लेते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं आधार। चलिए यहाँ लिख देते आधार, आधार। ठीक है, तो चलिए अब हमें पता चल गया क्या, कर्ण लंब आधार। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला का प्रयोग करें, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इस चित्र के अनुसार जो जो दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। हल लिखिएगा, दिया है, दिया है, क्या दिया है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ए है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक
बिंदु एक बिंदु ए है, ठीक है, ए हो गया, ए है। उसका बाद वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, रेखा क्या हो गया आपका, ए टी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ टी आपको निकालना है, तो ओ टी बराबर आपका क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि त्रिज्या आपका स्पर्श रेखा पल्ला में इसलिए 90 डिग्री का होगा, तो इसीलिए क्या करिएगा, समकोण त्रिभुज बनता है, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, ओ टी ए में, ओ टी ए में क्या फॉर्मूला था समकोण त्रिभुज का, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण, कर्ण कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए, लंब आपका कितना 4 सेंटीमीटर, तो लिखिए 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ आधार आपका क्या नहीं मालूम है, आधार लिख दीजिए ओ टी का स्क्वायर, भुज आपका ओ टी है, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 पचे 25, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, और ओ टी को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 16 आपका बराबर का, इधर आपका क्या प्लस में बराबर का ले जाइए, माइनस में आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 अब बराबर ओ टी स्क्वायर को ऐसे रख दीजिए। चलिए ये एरो दे दीजिए सब जगह ना, ठीक है। चलिए अब क्या है, देखिए घटा देते हैं, हमें 25 से 16 घटने से आपका 9 आता है, और ओ टी स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए। देखिए जैसी बराबर का इधर स्क्वायर हटा आपका बराबर का इस साइड आपका 9 का ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है, तो लिख दीजिएगा √9 बराबर ओ टी को लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब क्या किए, पलट देते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ ओ टी पहले करते हैं बराबर को उधर √9 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, ओ टी को ऐसे लिखिए, देखिए 9 कितना होता है, 3 गुना 3 होता है, 3 तिया 9, ठीक है, तो इसीलिए आपका ओ टी क्या हो जाएगा, ओ टी बराबर हो जाएगा, देखिए 2 3 में से एक रूट से बाहर निकल जाता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यही तो हमें निकालना था। देखिए ओ टी, ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः, अतः अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।